ये है अमेजोन के बेस्ट सेलर लैपटॉप की लिस्ट है। उसमें ऐसे बहुत से लैपटॉप है ना जिसकी सेम प्राइसिंग पे आपको बेटर लैपटॉप मिल जाते हैं अमेजोन पर ही। लोगों के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, लोगों को लैपटॉप लेना नहीं आता। पर आप टेंशन मत लो, कोडर हो या ट्रेडर, टीचर हो या स्टूडेंट, गेमर हो या एडिटर, आपको लैपटॉप कैसे लेना है मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताऊंगा। लैपटॉप लेने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, और किसी को ये चीज नहीं देखनी तो स्किप कर सकता है इस टाइम पे। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपने बजट बनाया 50,000 का और उसमें 5,000 रुपए मिला के अच्छा लैपटॉप आ रहा है तो मेरी एडवाइस रहती है 5,000 मिला के एक अच्छे लैपटॉप में आप इन्वेस्ट करो। दूसरी बात, लैपटॉप 50,000 को, 70,000 को, 90,000 को या 5 लाख का हो, हमेशा उसकी सेम प्राइसिंग में एक डेस्कटॉप ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। अपने को कन्विंस करने की कोशिश करो, लैपटॉप की जगह आप डेस्कटॉप पे इन्वेस्ट करो। और आपने मन बना लिया कि लैपटॉप ही लेना है तो लैपटॉप को कंसीडर करो। मैं तो बस सलाह दे सकता हूँ, बाकी मेरी तरह आप अमीरी दिखा सकते हो, दोनों ले लो, पीसी भी ले लो, लैपटॉप भी ले लो। मेरे लैपटॉप से थोड़े से लो स्पेक्स है पीसी के, बट वो अच्छा परफॉर्म करता है, मेरी एडिटिंग में अच्छा है। बड़ी बड़ी टाइमलाइन में जब भी मेरे को वर्क करना होता है मैं पीसी में करता हूँ, थोड़ा बहुत लैग मिलता है बट वो ज्यादा अच्छा है, कंसीडरेबल रहता है मेरा पीसी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक बार मन बना लो, अपनी बैठ कर शांति सोच लो कि आपको क्या करना है, आपको जरूरत है कि नहीं है, तो एक प्लान बना के आप इन्वेस्ट करो कि लैपटॉप में जाना है कि पीसी में। और पीसी की साइड से मैंने गाइड भी बना रखी चैनल पे, कोशिश करो लिंक दे दूंगा उसका मैं। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर में राइजन या इंटेल अल्ट्रा सीरीज के अलावा सेलेरॉन, पेंटियम, एंथलॉन, सेम्प्रॉन और ये सब आपके उस प्रोसेसर में लिखा तो उसको खोल के भी मत देखना, राइजन और इंटेल की तरफ ही जाना। ये दो बड़े प्लेयर है अभी प्रोसेसर में, अभी स्नैपड्रैगन में चल रहा है, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आप सोच रहे हो कि क्रोमबुक में इन्वेस्ट करें या ना करें। क्रोमबुक देखो या जो आप स्ट्रीम करते हो, ऑनलाइन देखते हो, यूट्यूब पे कुछ भी देखना हो, आपको वीडियो देखनी है तो उसके लिए सही है और वेब ब्राउजिंग के लिए सही रहती है। तो क्रोमबुक में कोशिश करना ना इन्वेस्ट करके विंडो लैपटॉप में ही इन्वेस्ट करो। देखो आप मैक के बारे में सोचोगे तो मैक एक अलग चीज है, मैं आपको बस इस वीडियो में विंडो के बारे में बताऊंगा। अगर आप कंफ्यूज हो कि मैक ले या विंडो ले तो उसके लिए मैं इंस्टा पे डीएम कर दो, वहां मैं आपको क्लियर कर दो डाउट। ये बस वीडियो फोकस रहेगी विंडो बेस्ड लैपटॉप्स में। चलो हम अपने आपको यार 3 कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है प्रोडक्टिव यूज। इसमें आती है ऑनलाइन स्टडीज, बिजनेस ऐप, ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग और डेली टास्क जो हम करते हैं छोटे मोटे एक्सेल सीट, वो सबके लिए। एंड ट्रेडिंग। इस कैटेगरी वाले यूजर्स को इंपॉर्टेंट होती है बैटरी और वेट और रैम, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी आती है क्रिएटिव यूजर, यूआई यूएक्स डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनर, म्यूजिक प्रोडक्शन और कोडिंग। इस कैटेगरी में लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी होती है स्क्रीन, रैम और प्रोसेसर, सबसे बड़ी चीज प्रोसेसर। और नेक्स्ट कैटेगरी आती है हाई परफॉर्मेंस यूजर, जो होता है गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशन, एआई, मशीन लर्निंग और हैवी सॉफ्टवेयर जैसे बाकी हो गए, अनरियल इंजन, ये सारी चीज आप करना चाहती हो तो उसके लिए टॉप प्रायोरिटी होती है सीपीयू, जीपीयू और स्क्रीन। अपने आप को इन तीनों कैटेगरी में ऐड करने से पहले आप पहले अपना क्लियर कर लो कि मेरे को लैपटॉप में क्या करना है, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या वीडियो एडिटिंग। देखो या 2 महीने वीडियो एडिटिंग करनी, फिर सोच लो लैपटॉप ले लेता हूं वीडियो एडिटिंग के लिए। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ गया कोडिंग में, उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट आ गया नहीं यार नॉर्मल यूज के लिए रखता हूं अभी तो यार इसका कोई काम नहीं है। तो कैटेगरी बस अपने आप को क्लियर कर लो, बैठ के सोच लो, अच्छे से फैसले लो। 1-2 महीने रुक जाओ यार, इतनी जल्दी क्या है, आराम से बैठ के अपना फैसला कर लो कौन सी वाली कैटेगरी में मेरे को जाना है लैपटॉप की। अब आते हैं हम लैपटॉप खरीदने के सबसे पहले स्टेप पर, जो कि 90% लोग गलत करते हैं, ब्रांड देखना। ये वाली कैटेगरी हम लास्ट में लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रैम की। प्रोडक्टिव यूजर का बजट 30,000 है तो ट्राई करना 16 GB की रैम लेना, और ना मिले तो 8 GB रैम भी एनफ होती है, अपने बजट को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिव यूजर्स की बात करें तो इनको DDR5 ही कंसीडर करनी चाहिए। अगर बाकी फीचर बहुत अलग दे रहे हैं, कुछ बढ़िया सा दे दिया उन्होंने बाकी फीचर्स में, तो आप DDR4 कंसीडर कर सकते हो। कोशिश करना कि DDR5 में ही जाना। बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए, जो कि है एडिटर और 3D आर्टिस्ट। ट्राई करना 32 GB रैम वाला लैपटॉप ही लेना। अगर ना मिले तो 16 GB रैम वाला लैपटॉप ले सकते हो, उसमें देख लेना अपग्रेडेबल हो, बाद में आप इंक्रीज करके 32 GB कर लेना, बट कोशिश करना 32 मिल जाए। बाकी 16 GB भी चल जाएगा, अपग्रेड बाद में कर सकते हो आप आराम से। अगर आपके टास्क नहीं हो रहा, आपको कहीं लग रहा है लैग मेरे को मिल रहा है, फ्री में पूरा ज्यादा रैम मांगता है, तो आप बाद में इंक्रीज कर सकते हो और आपका स्मूथ चला सकते हो सॉफ्टवेयर, बाद में आप इंक्रीज कर लेना। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। सबसे पहले प्रोसेसर के नाम के आगे आपको UPHS देखने को मिलेगा। U का मतलब है लो परफॉर्मेंस बेस्ट बैटरी और HX का मतलब है मैक्स परफॉर्मेंस वर्स्ट बैटरी। इस लिस्ट में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है, बैटरी कम होती रहती है। अगर आप प्रोडक्टिव यूजर हो और आपका बजट 50,000 से नीचे है तो U और P कैटेगरी वाला प्रोसेसर चूज करना, और 50,000 से ऊपर बजट है HS, H और HXC ट्राई करना। अगर आपको 60,000 रुपीज में U सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है और साथ में आपको GPU भी उसके अंदर मिल रहा है, तो आप इस ट्रैप में मत फंसना। इस कैटेगरी वाले यूजर्स को नीड है अच्छे प्रोसेसर की, तो कोशिश करना कि आप बस अच्छे ही प्रोसेसर की तरफ जाओ। अब प्रोसेसर कौन सा अच्छा है इसको ढूंढने के लिए आप सिंपल सर्च करो 823 बेंचमार्क CPU नैनो रिव्यू करके सबसे पहली वेबसाइट आएगी। इसमें एक बड़ी सी CPU लिस्ट आ जाएगी रैंक वाइज, जिसमें Ryzen 3000 सीरीज और Intel 11 जनरेशन, और उससे ओल्डर वालों को गलती से भी कंसीडर मत करना। इस वेबसाइट से आप कोई भी रैंडम प्रोसेसर उठा के सर्च करना रैंक वाइज, और आपको बजट में सेट बैठता तो ठीक है, अगर नहीं बैठता तो उससे नीचे वाली कैटेगरी का कोई प्रोसेसर देख के सर्च करके अगर आपके बजट में बैठ जाए तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। 4-5 ऐसे करके प्रोसेसर आप निकाल लेना, 2 इंटेल के निकाल के और 2 Ryzen के निकाल के साइड करके एक नोट बना के लिख लो। अब
अब चलते हैं जीपीयू की तरफ। अगर आप प्रोडक्टिव यूजर हो और बजट है 60 to 70,000 तो आप जीपीयू बिल्कुल भी मत कंसीडर करना, अच्छा प्रोसेसर चुनना। और अगर आपका बजट है 60 से 17,000 से ऊपर तब आप जीपीयू कंसीडर कर सकते हो। उससे नीचे वाले बजट वाले बिल्कुल भी जीपीयू मत कंसीडर करना, हमेशा प्रोसेसर की तरफ जाना। क्रिएटिव और प्रोडक्टिव यूजर्स के लिए एक लैपटॉप और है, स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज का कोई भी आप प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले सकते हो जो कि लाइट वेट और अच्छा होता है। और आपको कोई सजेशन वजह चाहिए ना इसके लैपटॉप से रिलेटेड, स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज से जो लैपटॉप से उससे रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा कौन सा बेस्ट है स्नैपड्रैगन एक्स के साथ। उसके लैपटॉप काफी छोटे, लाइट वेट अच्छे होते हैं। जैसे प्रोसेसर में इंटेल और AMD है वैसे जीपीयू में भी एनवीडिया और AMD है। और आपके जीपीयू में RTX लिखा है तो ये एनवीडिया वालों का है, और RS लिखा तो ये AMD वालों का जीपीयू है। जीपीयू के साथ आपको एक और चीज देखनी वो है TGP वैल्यू। जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ज्यादा अच्छा लैपटॉप का परफॉर्म करेगा। ये वैल्यू आपकी जनरेशन चेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक तरफ RTX 3060 और एक तरफ RTX 4060। आप सोच रहे होगे कि RTX 4060 लेटेस्ट सीरीज है उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आपके RTX 3060 में 90 वॉट की TGP है और 4060 में 70 वॉट की तो आपका RTX 3060 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको ये मेन चीज याद रखनी है, TGP वैल्यू। अगर आपका GPU 40, 50, 40, 60, 40, 70 सेट बैठ रहा है तो उसमें आपको TGP वैल्यू अगर वो 100 से ऊपर 130 या 140 लिखिए तो आपकी परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 100 तक में एक परफॉर्मेंस फर्क आएगा, उसके ऊपर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बाकी सब नॉर्मल परफॉर्म करते हैं, 150 ज्यादा होगी तो उसके ऊपर ज्यादा होगी, बट इनमें थोड़ा अलग सिस्टम है। जीपीयू कैसे ढूंढना है, गूगल पे सर्च करो लैपटॉप जीपीयू बेंचमार्क, सबसे पहले लैपटॉप मीडिया देखने को मिलेगी। यहाँ पर सारे जीपीयू देखने को मिल जाएंगे। जिन जीपीयू के आगे कुछ नहीं लिखा वो डेस्कटॉप के लिए है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, अपने प्रोसेसर के टाइम पे एक लैपटॉप अलग किया होगा, उसके सेम आपको जीपीयू इसमें मिल जाएगा जो आपको चाहिए अपने बजट के हिसाब से। बट उसमें एक कंफ्यूजन और आती है, AI। अब आप सोच रहे हो AI लिखा होगा कई प्रोसेसर्स में या कई लैपटॉप्स में, उसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन आएगी। देखो यार, AI यार ये मार्केटिंग एक चीज होगी आजकल। हर ब्रांड AI करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, हर जगह सेल बढ़ा रहे हैं अपनी AI सर्च करके। बस इस टाइम में आप बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि 90% जो AI है हमारे क्लाउड बेस है, जो बड़े बड़े जितने भी है ना सारे क्लाउड बेस सर्वर पे ही चलते हैं, क्योंकि उनको पायरेसी की इश्यूज है। और वो एक ऐप निकाल देगा अपने AI के लिए तो पायरेट हो सकता है कितनी जल्दी, जैसे प्रीमियर प्रो फोटोशॉप हुआ है वैसे वो भी पायरेट हो सकता है। तो अभी ज्यादातर AI क्लाउड बेस ही चल रहे हैं, आने वाले कई सालों तक चलेंगे। तो मुझे लगता है यार इस AI वाले ट्रैप में फंसना है आपको। बहुत कम AI है जो प्रोसेसर बेस है, तो मैं कहता हूँ कि AI वाले ट्रैप में मत फंसना। मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो छोड़ देना। इसके नाम पे बस मार्केटिंग करी जा रहे है, पैसा कमाई जा रहे हैं। अब आते हैं हम स्टोरेज पर। मिनिमम 512 GB की आपको स्टोरेज देखनी है। हार्ड डिस्क की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना। तुम्हारे SSD के आगे NVMe और PCIe ही लिखा होना चाहिए। और दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है जनरेशन। जितनी ज्यादा जनरेशन उतनी फास्ट SSD होती है, उतनी ज्यादा उसकी रीड एंड राइट स्पीड होती है। तो ये आप जनरेशन देख सकते हो। ये दो चीजें देख के आप अपना लैपटॉप में स्टोरेज डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी बैटरी की। बैटरी में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा हंगरी उसके पार्ट्स होगी, उतनी ज्यादा वो बैटरी खाएगी। और जितनी छोटी बैटरी उतने मतलब लैपटॉप बेसिक होगा। और ज्यादातर लैपटॉप्स में ना बिना चार्जिंग के परफॉर्मेंस नहीं देता, तो आपको चार्ज तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि बिना चार्ज के मैं गेमिंग कर लूंगा, कुछ कर लूंगा। वो लैग और फ्रेम आपको कम देखने को मिलेगी। और ज्यादातर लैपटॉप आपके 1-2 घंटे से ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं देते। ये जो गेमिंग लैपटॉप जितने भी आते हैं 1 से 2 घंटे लैपटॉप का बैटरी बैकअप होता है। बाकी दूसरे वाले लैपटॉप भी 2 से 3 घंटे का लैपटॉप देते हैं। और कुछ लैपटॉप होते हैं जो स्पेशल कंडीशन में आते हैं, जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं इंटेल की। उन्हें इंटेल अपना EVO सर्टिफिकेशन दे देता है, जिसमें आपको 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। बट हाँ यार, वो नॉर्मल लैपटॉप से थोड़े से महंगे होते हैं, 20-30 हजार रुपए ज्यादा उनकी प्राइसिंग होती है। कोशिश करें बैटरी वाले ट्रैप में ना ही फंसो आप, तो इसमें ज्यादा कुछ देखने वाला होता नहीं है। अगली कैटेगरी आती है हमारे डिस्प्ले की। देखो यार, डिस्प्ले आजकल यार बहुत ज्यादा चल रहा है, 2K 4K लोग इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो इस ट्रैप में आप बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी रेजोल्यूशन होगी उतना ज्यादा जीपीयू में लोड पड़ेगा रेजोल्यूशन दिखाने के लिए। हमारा मेन काम जीपीयू से है हमारी परफॉर्मेंस निकालना, ना कि उसमें रेजोल्यूशन दिखाना, उसके डिस्प्ले को अच्छा करना। लैपटॉप का जो हमारा मेन पर्पज है वो हमारा काम है। डिस्प्ले आपके 1080p और फुल HD प्लस सही रही। दूसरा आता है एडिटिंग और कलर करेक्शन के काम के लिए sRGB और DCI-P3 देखना। जितनी ज्यादा हैंडवेट की तरफ वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपका डिस्प्ले अच्छा होगा। ये लास्ट वाला पार्ट सिर्फ कलर ग्रेडिंग वालों के लिए था, sRGB और DCI-P3। ये बाकी यूजर्स के लिए नहीं है, आप मत इस चीज के लिए फॉलो करना। आप कोशिश करना कि एक अच्छा डिस्प्ले आपको 1080p और फुल HD वाला मिल जाए। देखो ब्रांड जितना मर्जी क्लेम कर ले OLED डिस्प्ले, बट हमें एक टाइम के बाद जाके पिक्सल बर्निंग इश्यूज देखने को मिलेगा ही। तो इस वाले ट्रैप में भी आप बिल्कुल मत फंसना। ये बस एक मार्केटिंग थिंग है यार, OLED और ऐसी चीज डाल के ना बंदा सोचता है भाई क्या बढ़िया चीज दे रहे हैं ये लोग, बट जो हमारी नीड वाली चीज होती है ना वो हमें चाहिए। ब्रांड ये नहीं सोचता, ये मार्केटिंग करके बस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहते हैं। गेमर्स के लिए तो सबसे परफेक्ट चीज है IPS डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज से ऊपर वाला लैपटॉप ले लो, बस काफी रहेगा आपके लिए।
लास्ट कैटेगरी आती है हमारी ब्रांड की। ये सेगमेंट काफी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रांड में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हमारे ढेर सारे ब्रांड है, मैंने 6 ब्रांड मैंने बेस्ट निकाल के रखे हैं जो कि हमारे प्लेयर लैपटॉप के ही है। 10 जगह चीजें नहीं निकाल रहे वो लोग जो सिर्फ लैपटॉप में फोकस करते हैं। लोग लैपटॉप के पुराने प्लेयर बैठे हुए हैं। एसर मैंने गलती से ऐड कर दिया शायद यार, एसर तो हर चीज निकाल रहा है आजकल। तो मैंने ब्रांड वाइज लिस्ट बना दी है। इसके अंदर सर्विस, वैल्यू फॉर मनी और अपग्रेडेबिलिटी और ट्रस्ट और रिलायबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से मैंने एक लिस्ट बना दी है। आप इसमें ब्रांड वाइज अपना अंदाजा लगा सकते हो कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं। बाकी यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो था MSI आसूस के साथ रहा है और लेनोवो के साथ भी रह चुका है एक्सपीरियंस, और एसर के साथ भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने करा हुआ है। इसको मतलब RMN के जा चुका हूँ मैं सेंटर्स में, तो मेरे को उसके हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस के साथ बनाया है और थोड़ा रिसर्च करके कैटेगरी आपके लिए बना के लाया हूँ। मैं अपनी लैपटॉप गाइड को यूज करके आपको दिखाऊंगा कि हमें कितनी देर लगती है लैपटॉप डिसाइड करने में। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच खोली हुई है, इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप फटाफट निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको कितना टाइम हमें लगा। तो ये मैंने अपनी नैनो रिव्यू वेबसाइट खोली हुई है। इसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ मेरा जो यूज केस है वो 3D और वीडियो एडिटिंग रहता है, जिसमें मुझे ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर की नीड रहती है। मेरे को एक अच्छा प्रोसेसर GPU दोनों चाहिए और मेरा मिनिमम बजट 80,000 रुपीज है। तो देखते हैं अब मेरे को बढ़िया मिलता है नहीं मिलता लैपटॉप 80,000 रुपीज में। मुझे HS सीरीज का मिल रहा है राइजन ये वाला 7 HS लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप आ गया। एक आ गया है लेनोवो लुक, इसको अलग कर देते हैं हम, एक निकाल के रख लेता हूँ इसको और बाद में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और प्राइसिंग के हिसाब से मैं अलग कर लूँगा। HS वाला प्रोसेसर है, इसके अंदर भी मेरे को सस्ता मिल रहा है एक्चुअली में। मेरे को एक ऊपर का रैंक का दिखना चाहिए लैपटॉप। हाँ इसमें 3060 है, ये एक निकाल के रख लेता हूँ। लेनोवो HP का है। वैसे मेरी प्रेफरेंस जो रहती है वो आसूस या फिर MSI रहती है, तो आसूस का मेरे को 76 का मिल रहा है, तो इसको भी निकाल के रख लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर अपग्रेडेबिलिटी अच्छी है। हाँ एक ऊपर सीरीज का कोई प्रोसेसर देखता हूँ मैं। हाँ इंटेल मिल रहा है और ये 7HS एक इंटेल लेता हूँ मैं क्योंकि राइजन की मैंने 3 ऑलरेडी अलग कर चुका हूँ। 1-2 इंटेल के भी रख लेता हूँ ऑप्शंस, और उनमें से फिर जो उसमें मेरे को बेस्ट CPU और वैल्यू मिले वही मैं लैपटॉप लूँगा। मुझे 1300HX के साथ एक लैपटॉप मिला है 1 लाख का, इसको मैं रख लेता हूँ। मैं ज़्यादा स्पेंड तब कर सकता हूँ अगर मेरे को स्पेक्स उससे अच्छे मिल रहे हैं और मेरे को चीज़ें बाकी अच्छी मिलेगी तो मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ। तो मुझे और कोई लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी नहीं दिख रहा इसमें, बट हमने कुछ लैपटॉप निकाले हैं जो प्राइसिंग के हिसाब से सेट बैठ रहे हैं मुझे। तो उसमें मैं सब में देखता हूँ पहले प्रोसेसर कौन सा है, राइजन 7 4HS, और एक ये निकाला था मैंने सेम प्रोसेसर इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी सेम सीरीज का प्रोसेसर है। इसके अंदर मेरे को मिल रहा है ये वाला, तो हटा देता हूँ, ये कंसीडरेबल नहीं लग रहा मुझे। और ये वाला प्रोसेसर एक बार कंपेयर, ये वाला प्रोसेसर हम एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। अब मैं अपने यार इन लैपटॉप में से डिसाइड कर लेते हैं। चलो मेरे को एक्चुअली में वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, वहाँ पे बेंचमार्क सर्च नहीं हो रही है प्रोसेसर, तो आप एक बार इनके स्कोर देख लेना, एंट्री स्कोर और कौन सा प्रोसेसर अच्छा है एक बार चेक कर लेना। आप ChatGPT से पूछिए कहीं से भी, तो इनके प्रोसेसर एक बार कंफर्म कर लें किसके बढ़िया है। हाँ मैं एक बार कंपेयर कर लेता हूँ। मेरे को आसूस में और लेनोवो में देख सकते हैं हम HP का क्या प्राइस है। HP एक्चुअली में मुझे सस्ता मिल रहा है। HP और आसूस में एक बार कंपेयर कर लेते हैं, इनमें से एक बार शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ मैं अपना लैपटॉप। इसमें 62.5 sRGB है, तो इसको तो मैं वैसे कंसीडर नहीं कर सकता, बाकी मैं क्या ही देखूँ, इसको हटा देते हैं और इसकी sRGB देखते वैल्यू कितनी है, क्योंकि मेरे को एडिटिंग और इन चीज़ों के लिए काम करना है तो मेरे को अच्छा चाहिए होगा भाई। इसमें भी 62% sRGB है, 100 की तरफ वैल्यू होनी चाहिए तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इस लैपटॉप को मैं कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर 100 PCT sRGB है और साथ में इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी मेरे को 4060 मिल रहा है, जिसकी TGP वैल्यू तो मेरे को मिल नहीं रही कहीं पे लिखी हुई। TGP 115 वाट की TGP है, तो मेरे को लगता है ये लैपटॉप ज़्यादा कंसीडरेबल है क्योंकि इसमें 75 वाट की TGP थी, तो TGP वाइज भी ये विन कर रहा है। और साथ में इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। मेरे को स्टोरेज सब अच्छा है, मैक्स मेमोरी अप टू 32 GB और 48। तो हाँ इसकी रैम वेरिएंट अच्छा है, तो 24 GB रैम मेरे को मिनिमम मिल रही है। 512 SSD है, SSD मुझे बढ़ानी पड़ेगी, अपग्रेडेबल होगी, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो मेरे को यार सारे पॉइंट इसके वैलिड है। मेरे को 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, 24 GB इसके अंदर रैम है, 512 GB की स्टोरेज है और साथ में प्रोसेसर भी मुझे सही मिल रहा है। HX सीरीज का प्रोसेसर है, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, तो मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफिक कार्ड 8 GB VRAM वाला है, तो आजकल तो 8 GB VRAM मस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफिक कार्ड्स में, तो ये ग्राफिक कार्ड वाइज भी अच्छा है। तो मेरे को लगता है ये लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए और ये मैंने डिसाइड कर लिया अपना लैपटॉप।
मुझे लगे पूरे 12 मिनट थोड़ा जल्दी हो जाता, पर मैं कंफ्यूज हो जाता थोड़ा इधर उधर देख के कि कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यार इतने मतलब पैसा अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमें एक अच्छा लैपटॉप ही निकालना है। मैंने अपना 20,000 रुपये बजट इंक्रीज कर लिया, स्ट्रेच कर सकता हूँ अगर मेरे को अच्छी चीज़ मिल रही है। 80,000 में अगर 20,000 मिला के मेरे को अच्छा मिल रहा है तो मैं अच्छी चीज़ की तरफ कंसिडरेबल रहेगा। मैं तो अभी ये फटाफट अपना एक लैपटॉप निकाला है। अगर आप शांति से बैठ के इन लिस्ट के हिसाब से एक लैपटॉप अपना डिसाइड करोगे तो आपको अच्छा लैपटॉप मिल सकता है। जैसे 50-50 से कंपेयर कर लेना, या प्रोसेसर अच्छा ढूंढ के एक अच्छा सा लैपटॉप निकाल लेना। ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत करना, एक बढ़िया सा लैपटॉप निकाल के मुझे एक बार पूछ भी लेना। अगर आपको डाउट होना इंस्टा पे आके मेरे को पूछ लेना, यार मैंने ये 3 लैपटॉप निकाले हुए, कौन सा मैं इसको में से लूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी यार आपको ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी ना, ऐसे लैपटॉप गाइड्स आपको चाहिए या ऐसी कोई वीडियो तगड़ी सी चाहिए हो ना यार, कमेंट करके मुझे बता दो, मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो यही थी हमारी लैपटॉप गाइड यार। ये वीडियो में बड़ी मेहनत मेरे को लगी, एक एक चीज बनाने में, एक एक चीज सोचने में, कैसे करूँ यार अच्छी सी गाइड बनाऊँ आपके लिए, एक अच्छी वीडियो दूँ आपको। तो इस वीडियो में काफी मेहनत लगी मेरे को, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन तो एक बार दबा दो यार, मेरी मेहनत को देख के एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। और ऐसी बढ़िया बढ़िया हम वीडियो लेके आते रहते हैं, तो 800 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट भी पूरा करो। फटाफट जाओ नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ। बस मिलते हैं आपको ऐसे अच्छी वीडियो में, और भी हम बढ़िया बढ़िया ऐसे टेक की वीडियोस लाते रहते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।